नमस्कार, शंखराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए तो अब तैयारी है राज तिलक की। यूपी पंजाब में सीएम के चेहरे साफ हैं। ऐसे में क्या है शपथ के लिए खास प्लान, आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। तो वहीं गोवा में बीजेपी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत यूपी के साथ, जहां योगी आदित्यनाथ राज तिलक के लिए तैयार है। बस इंतजार है तारीख के ऐलान का, जिसकी तस्वीर कल तक साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ये डबल इंजन की जीत है। ये मोदी योगी की जोड़ी का मैजिक है। ये योगी का इम्तिहान था। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रचा। अब तैयारी है ताजपोशी की। अब तैयारी है योगी के सीएम पद के शपथ की। 2022 की जीत 2017 जैसी बड़ी है, लेकिन उससे काफी जुदा है। 2017 में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो इस बार डबल इंजन की किस्मत दांव पर थी। योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर थी। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। 2017 में जीत के बाद सीएम चेहरे की तलाश थी, तो वहीं इस बार सिर्फ और सिर्फ ताजपोशी का काम बाकी है। योगी आदित्यनाथ तैयार हैं लखनऊ का सिंहासन संभालने के लिए। अब तारीख का ऐलान होना है। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यहां शपथ समारोह की तारीख तय हो सकती है। सूत्रों की माने तो ये शपथ समारोह होली के बाद हो सकता है। कल से दिल्ली में यूपी संगठन के साथ बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि पिछली बार सीएम से लेकर बाकी मंत्रालयों को लेकर माथापच्ची केंद्र को करनी थी, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर बाकी मंत्रालय और मंत्रियों के नाम पर मोहर लगनी है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के भोजन का कार्यक्रम रखा गया। चुनाव प्रबंधन की टीम के साथ कल सीएम योगी भोजन करेंगे। भोजन से पहले सीएम योगी चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित भी करेंगे। कल 12 बजे पदाधिकारियों को सीएम योगी का बुलावा है। विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के भव्य होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग की और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही बीजेपी के विधायकों की सूची भी सौंप दी गई। वहीं कमान संभालने से पहले ही बीजेपी ने संकल्प पत्र के मुताबिक आगे के एक्शन प्लान पर जोर देने की तैयारियां कर ली हैं। सूत्रों की माने तो योगी सरकार गठन के तुरंत बाद वादों पर काम करने तेज कर देगी। सबसे पहले गायों और आवारा पशुओं को लेकर काम किया जाएगा, जिसके लिए गाय सुरक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान की तैयारी है। अगर इसमें देरी होती है तो ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। अलग अलग विभागों में खाली पड़ी सीटों में भर्तियों का काम तेज किया जाएगा। होली में फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे पर भी काम हो रहा है। ये तो सिर्फ सेमीफाइनल था, फाइनल मुकाबला 2024 में होना है। यहाँ दिल्ली फतेह की कल्पना लखनऊ के बगैर नहीं की जा सकती। ऐसे में शपथ से लेकर मंत्रालय तक आगे की रणनीति में कहीं न कहीं 2024 का प्लान छिपा है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आज तक ब्यूरो। अब उत्तर प्रदेश के बाद बात पंजाब की, जहां सीएम की शपथ से पहले ही एक्शन की शुरुआत हो गई है। पंजाब में तमाम बड़े नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला हुआ, यानी भगवंत मान के शपथ ग्रहण से पहले ही खास लोगों से आम आदमी वाला ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ये खबर आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले वो खबर भी आपके सामने रख दें। इस वक्त बड़ी खबर, 21 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसी बातें आ रही थी कि होली के बाद उस तारीख का ऐलान होगा जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन 21 मार्च अब ये संभावनाएं हैं कि 21 मार्च को सीएम पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। हालांकि उससे पहले उनकी मुलाकात भी होनी है जेपी नड्डा से। हालांकि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 21 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो जहां देखिए यहां पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। बात हम पंजाब की भी कर रहे थे, जहां हमने आपको बताया कि सीएम की शपथ से पहले ही एक्शन की वहां शुरुआत हो गई है। क्या हलचल पंजाब में तेज, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए। पंजाब में चुनावी जीत के साथ इतिहास रचने वाली आम आदमी पार्टी अब सरकार के कामकाज से नई नजीर पेश करने की तैयारी में है। खुद सीएम पद की शपथ लेने को तैयार भगवंत मान पंजाब के शासन से केजरीवाल का संदेश पूरे देश में पहुंचाने के एजेंडे पर है, जिसका ऐलान उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपने बयान में कर दिया। कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। यानी 16 मार्च को शपथ ग्रहण से पहले ही भगवंत मान ने पंजाब के राजकाज में बदलाव के वो संकेत दे दिए हैं जिसका वायदा करके आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सूबे की सत्ता में आई है। पंजाब में बदलाव की बात कही जा रही थी, वो बदलाव अब दिखाई देगा। जिस तरीके के दावे और वादे किए गए थे, ये देखिए भगवंत मान पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद वापस जा रहे हैं और अब 16 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले ही पंजाब में ऐसे एक्शन शुरू हो गए हैं, जिससे लोगों के बीच ये संदेश जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार में हर कोई बराबर है। भगवंत मान की शपथ से पहले ही पंजाब में कई वीवीआईपी नेताओं को मिली सुरक्षा पर कैंची चला दी गई है। पंजाब के पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों से सुरक्षा वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। बादल परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह के अलावा कांग्रेस और कई अकाली नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले भगवंत मान ने शुक्रवार को विधायक दल की बैठक की, जिसमें साफ निर्देश दिया गया कि बहुमत की सरकार होने के बावजूद आपके विधायक अहंकार न दिखाएं और कामकाज के लिए जनता के बीच जाएं।
बहुमत की सरकार बनी है और जाहिर सी बात है उत्साह तो है ही है, लेकिन एमएलए को कह दिया गया है कि सरकार चंडीगढ़ से नहीं चलेगी, लोगों को चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा और अहंकार नहीं दिखाया जाए। यानी इतनी बहुमत आई है तो किसी को बिलिटल ना किया जाए, किसी को कुछ बोला ना जाए, सीधा काम पे ध्यान दिया जाए। फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले हैं और एक हरी झंडी मिली है वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए, जो कि नवाशहर में खटकर खला के पास होगी, जो कि शहीद भगत सिंह का गांव है, वहां पर होगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से नई पहल का ऐलान किया जा चुका है, क्योंकि भगवंत मान का शपथ ग्रहण राजभवन में न होकर भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में होगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही हैं। यहां भगवंत मान के साथ 16 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल इस वक्त की जा रही है, क्योंकि 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री है वो खटखट कला में शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि भगवंत मान खास तौर पर शहीद आजम भगत सिंह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। भगवंत मान का कहना है कि आम आदमी की सरकार की पहल पर पूरे पंजाब में भगत सिंह के विचारों का प्रचार होगा। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखट कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आजादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच रविवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आपके विधायक स्वर्ण मंदिर में दर्शन भी करेंगे। पंजाब की बड़ी जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कद को ऊंचा किया है। अब केजरीवाल इस जीत के सहारे भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं और बदलाव वाली राजनीति के संदेश के साथ और राज्यों में भी जीत की रणनीति बना रहे हैं। संगरूर से कमलजीत संधू, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। यूपी पंजाब में सीएम की शपथ ग्रहण की तैयारी है तो उत्तराखंड में सवाल है कि अब यहां किसकी बारी है? क्या बीजेपी चुनाव हारने वाले पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव लगाएगी या एक बार फिर उत्तराखंड की सत्ता चलाने के लिए नया चेहरा लाएगी? सीएम पद से धामी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की सियासत में फिर उस सस्पेंस का दौर शुरू हो गया है, जिसका मूल सवाल है कि आखिर प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी पर ही बीजेपी भरोसा जताएगी या फिर किसी नए चेहरे को पहाड़ी राज्य का सिरमौर बनाएगी? क्योंकि धामी की अगुवाई में बीजेपी ने उत्तराखंड में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद धामी खुद अपनी सीट गंवा बैठे, जिसके बाद से सीएम पद के लिए नए नामों की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में अब जो आवाज सुनाई दे रही है वो नए मुख्यमंत्री को लेकर है। नए मुख्यमंत्री की दौड़ की बात की जाए तो डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा सतपाल महाराज को बेहद करीबी माना जाता है, उनके नाम से भी लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा चेहरा जिसके बारे में कहीं छुटपुट चीजें सामने आ रही हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की उसमें कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोल भी सामने नजर आता है, क्योंकि बीजेपी 4 साल के अपने कामों के आधार पर ही इस चुनाव में गई और प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि प्रदेश बीजेपी के बड़े मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। कोई धामी के चेहरे पर ही भरोसा जता रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व का फैसले को ही अंतिम बता रहा है। केंद्र की ये हमारी एक वो है पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। इतना भारी बहुमत जो मिला है, हमने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत आया। तो ये इसमें जो पुष्कर धामी हमारा सीएम है उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। उसके चेहरे पर लोगों ने जहां मोदी जी का आकर्षण था और वहीं मोदी जी की
उन विशद योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम नीचे तक लेकर के गए। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है, विधायकों से राय लेकर के, और फिर सरकार का मुखिया चुना जाता है, विधानमंडल का नेता चुना जाता है। तो ऐसे बयानों के बीच सवाल ये भी उठता है कि अगर 9 महीने पहले ही सीएम बनाए गए धामी को दोबारा प्रदेश की कमान नहीं मिलती है तो क्या इसकी एकमात्र वजह चुनाव में मिली हार होगी, या कोई और भी वजह है कि जो धामी के सीएम बनने की राह में रोड़ा बन सकती है? इसके साथ जानकार 2017 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव का भी उदाहरण दे रहे हैं, जहां प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने जयराम ठाकुर के रूप में नया मुख्यमंत्री चुना था। उत्तराखंड में सीएम पद पर सियासी कवायद के बीच गोवा में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी की ओर से 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। यहाँ प्रमोद सावंत की गद्दी पर धामी जैसा खतरा नहीं दिख रहा और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरे के साथ जल्द उनके नाम का ऐलान हो सकता है। पार्टी को मैंडेट मिलने के बाद हमारे पार्टी में जो कुछ डिसीजन है पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑब्जर्वर भेज देता है, उसके बाद में सब डिसीजन हो जाएगी। अभी तक जो सेंट्रल ऑब्जर्वर जो आना है वो नहीं आया है, आते ही सब कुछ डिसीजन हो जाएंगे। लेकिन धामी के नाम पर फैसला अब इतना सीधा सपाट नहीं। सीएम पद के लिए अब उनकी राहें पहाड़ी राज्यों जैसी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिस पर उनका सफर मुश्किल हो सकता है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। गांधीनगर में आज पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया और रक्षा क्षेत्र में वेल ट्रेन्ड मैन पावर की वकालत की। अहमदाबाद में शानदार स्वागत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे तो वहां भी कुछ वैसा ही नजारा दिखाई दिया। गांधीनगर की सड़कों पर पीएम मोदी का काफिला निकला तो सड़कों के दोनों ओर लोगों का जोश हाई दिखा। लोगों की बड़ी भीड़ पीएम मोदी की झलक पाने को बेताब दिखी। गांधीनगर में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने रक्षा विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया, जिसमें विकास का वही विजन दिखाई दिया जो पीएम मोदी की सबसे बड़ी पहचान है। हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। और इसलिए संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर जो हर चीजों को संभाल सके, जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है और उसके कारण बनी हुई बाजी आखिरी मौके पर कभी कभी बिगड़ जाती है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में पीएम मोदी ने पुलिस सुधारों पर भी चर्चा की, पुलिस की छवि को लेकर बदलाव की बात कही और इसके लिए ऐसे संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है तो पुलिस वाले का किया जाता है, और उसके कारण समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन दिनों सोशल मीडिया के कारण हमने कोरोना कालखंड में देखा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था। लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है, और जब नकारात्मक का वातावरण होता है तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसका मन में निराशा आ जाती है। यूपी में चुनावी नतीजों के ठीक बाद पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे। शुक्रवार को पीएम ने अहमदाबाद में शानदार रोड शो किया और फिर देर रात मां से मुलाकात कर उनके साथ खाना खाया। इस दौरे को गुजरात चुनाव की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी का आगाज माना जा रहा है। यूपी समेत 4 राज्यों में भारी जीत के बाद अब गुजरात की बारी है और मिशन गुजरात में पीएम अभी से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो
तो मिशन गुजरात की शुरुआत हो गई है। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, आज उनका दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम यहां होने वाले हैं और देखिए तैयारियां भव्य की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां आगमन से लगाकर जो उनके तमाम कार्यक्रम है, थोड़ी देर में खेल महाकुंभ का यहां शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। मंच तैयार है, मंच पर धीरे धीरे तमाम नेता आकर बैठते हुए इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ मंच में मौजूद लोग कर रहे हैं, बल्कि वहां पर जो लोग इस वक्त उपस्थित हैं, देखिए ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको दिख रहे होंगे, वो भी मंच पर आसीन है। और इसकी शुरुआत देखिए किस तरीके के वहां पर नजारे दिख रहे हैं, किस तरीके का जोश उत्साह इस वक्त स्टेडियम में आपको नजर आ रहा होगा। खेलो